अगर आप भी ब्याज का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो एक बार हमारी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि आपकी बिजनेस थिंकिंग चेंज हो जाए। तो हमारी वीडियो का कंटेंट है ब्याज से ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया। हेलो दोस्तों, मैं दाऊद सैफी, बिजनेस कंसल्टेंट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्याज क्या होता है। मुझे किसी को 1 लाख रुपया देना है, 5% के ब्याज पर देना है। कोई सामने पर्सन है, मैंने उसको 1 लाख रुपया दिया, 5% उस पर ब्याज रखा, तो 1 लाख का 5% बैठता है 5,000 रुपये। हर महीने वो मुझे 5,000 रुपये देगा। अब वो 2 महीना हो, 3 महीना हो, 4 महीने के लिए मैंने उसको दिए हो, वो 5,000 रुपये महीना उसका ब्याज मुझे देता रहेगा। जब फाइनल करेगा तो मूल भी दे देगा। इस तरह से ये ब्याज होता है। अब हमारा जो बिजनेस आइडिया है उसमें आपको ब्याज पर पैसा नहीं देना। आपके पास 1 लाख रुपये हैं, 1 लाख रुपये का आपको माल खरीद के रख लेना है। कोई भी प्रोडक्ट हो जिस पे कम से कम 20% का मार्जिन हो। वैसे तो मैं कंसल्ट करता हूँ कि 50% से कम मार्जिन वाला बिजनेस आप ना करें। कोई ऐसा प्रोडक्ट ना लाएं जिस पे 50% से कम मार्जिन हो। फिर भी आपको 50% मार्जिन वाला प्रोडक्ट नहीं मिला तो आप कम से कम 20% मार्जिन वाला प्रोडक्ट लें और 1 लाख रुपये का लेकर खरीद कर रख लें। उठाकर उसको मार्केट में लेके कूद जाएं। 1 लाख रुपये का प्रोडक्ट है, 20% का हमें उस पर मार्जिन रखना है, तो 1 लाख का 20% होता है 20,000 रुपये। टोटल हमारे पास जो प्रॉफिट होना चाहिए 20,000 का होना चाहिए। 1 लाख लगा के 1 महीने में 1,20,000 वापस आना चाहिए। इस तरह के हमें बिजनेस करना है। आप 1 लाख का माल लेकर मार्केट में कूद गए, आप 4 दुकान पकड़ेंगे जहां 25% माल आप वहां पर डिवाइड करके दुकानदार को दे देंगे। अब 20% का प्रॉफिट हमने रखा तो टोटल बैठता है 1,20,000 रुपये। हमें रिकवर 1,20,000 करना है, तो एक दुकानदार को 30,000 रुपये का माल देना है, 4 दुकानदार को 1,20,000 का माल देना है। दुकानदार के पास जाते हैं, उससे किस तरह से बात करनी है। उससे आप बात करेंगे, अपना प्रोडक्ट दिखाएंगे और उसको सबसे पहले बोलेंगे कि भाई हम माल आपको उधार में देंगे। अब उधार का नाम सुनते ही जो ना लेने वाला होगा वो भी आपका प्रोडक्ट पकड़ लेगा कि भाई ये तो उधार में देना है, देवता आदमी है, इससे प्रोडक्ट ले लो। 30,000 रुपये का आपने उसको माल दे दिया। उससे रिकवर किस तरह से करना है, एक साथ नहीं लेना उससे। 25% हफ्ता के हिसाब से उससे बात करनी है। 30,000 का 25% 7,500 रुपये होता है। 7,500 रुपये हफ्ता आपको उससे पेमेंट रिकवरी करनी है। 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 7,500 इंटू 4, 7,500 को 4 हफ्तों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आपका 30,000 रुपये एक आदमी से आने हैं। आपने पकड़ी हैं 4 दुकानें, तो 30,000 के हिसाब से 1,20,000 रुपये बैठते हैं। मतलब आपने 1 लाख रुपये लगाया और 1,20,000 रुपये मार्केट से रिकवर करेंगे 1 महीने में। शर्त क्या रखी है आपने, 25% हफ्ता मुझे चाहिए। अब आप आकर घर बैठ गए, 1 हफ्ते बाद दुकानों पर गए, 7,500, 7,500, 7,500, 7,500, 30,000 रुपये इकट्ठे करके अपने घर पे आ गए। अगले हफ्ते गए, फिर 30,000 रुपये इकट्ठे कर लिए। इस तरह से महीने में आपने 1,20,000 रुपये इकट्ठे करके अपने घर पे आ गए। 1,20,000 रुपये और इधर आता है 1,05,000 रुपये। यहाँ प्रॉफिट होता है आपको ब्याज पर देने में 5% का, यहाँ बिजनेस करने में आपको प्रॉफिट होता है 20% का। तो कौन सा बेटर है? ब्याज पर पैसे देने में नुकसान ये है कि आपका वो एक तरह से वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। मतलब आपने 1 महीने के लिए दे दिया, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए दे दिया, एक दिन वो काम ख़त्म हो जाएगा, वो पर्सन से आपकी डीलिंग ख़त्म हो जाएगी। रेगुलर तो वो आपसे लेगा नहीं ज़िंदगी भर के लिए ब्याज पर पैसा, वो ख़त्म हो जाएगा। इस बिज़नेस में एक बेनिफिट क्या है कि एक बार जिसको आपने माल दे दिया, जो आपकी पार्टी बन गई, वो लॉन्ग टाइम के लिए, ज़िंदगी भर के लिए भी आपकी पार्टी बन सकती है। आप उससे रेगुलर माल देते रहिए। आपने आज 30,000 का माल दिया, कल को 1 लाख का दोगे, परसों को 2 लाख का दोगे। इस तरह से आप अपने दुकानदार भी बढ़ा सकते हैं। एक ये बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी है बिजनेस करने की। इसके बारे में किसी दिन डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।